तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज मैं आपको लेके चलती हूँ माँ झंडे वाले के मंदिर। और हम पे माता की ऐसी कृपा हुई और हम माता ने बुला लिया। मेरे दिल में ना कई दिन से इतना मन हो रहा था कि मैं माता के मंदिर जाऊँ, मगर माँ ने मेरी पुकार सुनी और मुझे मैया ने अचानक से ही बुला लिया। तो हम लोग जा रहे थे। तो एक दीदी है मेरी फ्रेंड, तो वो उन्हें जाना था, तो बोली कि हम जा रहे हैं। तो ये दीदी हैं वो और मैं दीदी, हम इनका भी मन नहीं था मैं उल्टी होएंगी गाड़ी में, मैं नहीं जाऊंगी। मगर नहीं होएंगी, माता जी करेंगी तो हमें ना उल्टी होएंगी ना हमें कुछ होगा और हम चले जाएंगे। तो हम चले गए। तो हम पहुंच गए। गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद हम चले गए। तो दीदी की बेटी है वो वहाँ पे अपनी जॉब करती हैं, तो वो जॉब करके सीधी यहीं आ गई थी। तो उन्होंने पास ले लिए, पास थे उनके पास हमारे सबके। तो हमें लाइन में नहीं लगना पड़ा। जो लोगों को पास से निकालते हैं तो वो हम वहीं हम चले गए। तो ये हम वहीं जा रहे हैं, वो हमें वहीं पे मिलेंगी। और दीदी का बेटा था, तो हम लोग सब वहीं जा रहे थे। ये दोनों, तो हमने अपने जूते चप्पल निकाल के और हम अब यहीं जा रहे हैं जाने को। और अब हम लगे हुए हैं लाइन में। और ये हमारी लाइन लगी थी और लोगों की, हम लोगों की लाइन लगी हुई है वहाँ पे। और यहाँ पे पास वालों की थी, तो हम लाइन में लग रहे। तो हम गेट पे पहुँचने ही वाले हैं और हम गेट पे पहुँच जाएंगे। और ये वो पीछे जो गुड़िया है ना, ये वो दीदी की बेटी है, इन्होंने पास ले रखे थे। हमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। माता रानी की कृपा से हमें बड़े अच्छे से दर्शन हुआ। इतनी अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी भवन में, जैसे कि वैष्णो देवी में चलती। और इतना अच्छा दरबार सज रहा था, इतनी अच्छा लगा कि इतना अच्छा कुछ पूछो ही मत। इतना सुंदर भवन सजा था माता रानी का। और मौका मिले तो अभी 2-1 दिन हो रहे जाओ, मगर भीड़ में ना जाओ, मगर दर्शन अंदर बहुत अच्छे से। मैं तो कितने सालों के बाद 10-11 साल के बाद शायद मैं माता इतने पास में निकल जाते हैं, मगर नहीं हो पाते, दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि जब तक उनका बुलावा नहीं आता ना, कोई नहीं जा पाता। तो हमें ऐसी कृपा करी महारानी ने कि अपनी एक बेटी की आवाज़ उन्होंने सुनी कि इसको दर्शन मेरे चाहिए। तो हम चले गए। तो वो सामने भवन है माता का और यहाँ सब में एंट्री करेंगे सामने माता के। लो सब खुले दर्शन थे माता के, कोई धक्का मुक्की कुछ नहीं। जिस 4 गेट थे, चारों गेटों से लोग जा रहे थे, सब दर्शन कर रहे थे। और बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी, मेरे को यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी लगी। और इतने आराम से हम दर्शन कर लिए। ये माता रानी का सबको जय माता दी। तो ये माता के दर्शन है माँ झंडे वाली के। अब यहाँ से हम निकलेंगे सारे, ज़्यादा कोई शोर शराबा में बड़े आराम से दर्शन हो रहे थे। तो यहाँ पे गायक भी आते हैं जैसे, तो यहाँ पे गायक भी आए हुए थे, बड़े अच्छे अच्छे भजन चल रहे थे। तो हमने भी थोड़ी सी देर भजन भी सुने और अपने फ़ोटो भी शूट करी। तो ये भवन यहाँ पे आए हुए थे गायक, और यहाँ चल रहा था माता के बिल्कुल फ्रंट, माता के बिल्कुल मुख के सामने ये भजन कीर्तन हो रहा था। लोग आए हुए थे, जैसे कि वहाँ पे तो बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। और ये मैंने भी यहाँ पे दर्शन करे, इनकी साथ फ़ोटो वोटो खिंचाई हमने खूब अच्छे से, इतने अच्छे से माँ भवानी के दर्शन करे कि मन इतना खुश हो गया कि माँ तू ही है, बस तू ही जान सकती है और कोई नहीं जान सकता। तूने हमें कैसे बुला लिया और कैसे हमें दर्शन करा दिए। और हम शाम के टाइम एकदम रात को गए थे और रात को हम वापस घर पे आए, 12:15 बज रहे थे हम घर पे आए। और यहाँ दर्शन हुए, यहाँ भजन वजन चल रहे थे। उसके बाद हमने सारे दर्शन करे। दर्शन करने के बाद फिर निकल के ही जा रहे थे। तो ये दोबारा से, जैसे फ्रेंड से जाएंगे तब भी माँ के दर्शन होंगे और बाहर निकलेंगे तब भी माता के दर्शन होंगे। तो हम फिर दोबारा से भी हमने माता के दर्शन कर रहे थे। ये क्योंकि बनाई ऐसे रखा था कि बाहर निकलोगे तब भी माँ के दर्शन होंगे। फिर और बहुत सारे भगवान विराजे हुए थे। ये हनुमान जी, ये माता रानी है, ये भी गणेश गणु भैया हैं, ये भी भगवान जी हैं। सब मंदिर में बना रखे थे, इतना अच्छी व्यवस्था, इतना अच्छा मंदिर बना रखा है। सबके दर्शन होने के बाद फिर हम दर्शन करते करते, और यहाँ पे भी एक कोई महाराज जी विराजे हैं, वो भी माता की है। और ये गौ माता है। ये मतलब सारी प्रतिमा इतनी सुंदर सुंदर बन रही थी। और यहाँ ज्योति थी, ये ज्योति जली हुई थी, शायद अखंड ज्योति जली हुई है माता की, हमेशा ही जलती रहती, तो बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने इसके साथ भी बहुत 15-20 मिनट अपना टाइम इनके साथ भी बिताया। और उसके बाद हम फिर घूमते हुए जैसे परिक्रमा की तरह लगा के घूम के फिर दर्शन करें। और फिर हमने खूब वहाँ पे सबने बहुत
आनंद के साथ दर्शन करे। फिर मन तो इतना नहीं कर रहा था कि यहाँ से हम निकल के चलें, मगर क्या करें, जाना भी था। तो मैं यहाँ अपनी सेल्फी फ़ोटो खिंचवा रही थी दीदी के साथ। दीदी खींच रहे तो यहाँ पर भी इतने अच्छे से राम जी सीता जी की प्रतिमा बनी हुई थी, और ये अयोध्या वाला मंदिर की प्रतिमा भी लगी हुई थी। और ये सब करने के बाद अब हम वापस जा रहे थे। तो मतलब इतना अच्छा लगता है ऐसी जगह जाके, इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है, इतनी अच्छा सुकून मिलता है। अपने काम धंधे सब छोड़े तो ज़िंदगी के साथ लगे ही रहेंगे। तो दीदी कह रही थी तुम मोह माया में फंसे हुए। मैंने कहा दीदी हम मोह माया नहीं फंसे हुए, माता को अपने कैमरे में कैद करते हैं ताकि और भी लोग देख सकें। तो हमने यहाँ पे मंदिर के पीछे भी मूर्ति वगैरह लगी हुई थी, वहाँ पे सब लोग सेल्फी ले रहे थे, फ़ोटो खिंचा रहे। तो मैंने भी खिंचाने के बाद अब हम बाहर निकलेंगे। और बाहर निकलने के बाद और अब हमारी एंट्री बाहर के लिए हो रही, तो वहाँ पे हमारे जूते चप्पल रखे हुए हैं, और जूते चप्पल पहनेंगे। और जूते चप्पल हम बाहर आ गए निकल के। यहाँ पे प्रसाद भी मिल रहा था, निःशुल्क था, वो लोग बांट रहे थे पैकेट में। एक लड्डू था नारियल का, पता नहीं किस चीज़ का, खाया तो नहीं था मगर अब खाएंगे घर पे ला के। तो ये प्रसाद खाने के बाद और हम अब बाहर निकले, तो वहाँ पे ये दीदी और ये हम सब बाहर निकल के अब जा रहे हैं गाड़ी के पास। अपने गाड़ी में बैठेंगे, कुछ खाना पीना होगा तो खाएंगे। मगर यहाँ चाय मतलब हर चीज़ था, व्रत वालों का भी सब कुछ था, टिक्की समोसे दूध बोतल सब कुछ था माता रानी का। और हमने खाना पीना खाने के बावजूद और फिर चले। तो जय श्री राम, राधे राधे।